रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक ही नहीं, बल्कि वचन, त्याग और आस्था का भी संदेश देता है। इसी अवसर पर आइए सुनते हैं एक ऐसी अमर कथा जो हमें साहस, वचन पालन और भक्ति का सच्चा अर्थ सिखाती है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले ही एक महान योद्धा था, बर्बरीक, भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र। उसने श्री कृष्ण से वचन दिया था कि वो सदैव कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा, परंतु ये शर्त युद्ध की दिशा को बार बार बदल देती। ऐसे में श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर मांगा और बर्बरीक ने सहर्ष अपना सिर अर्पण कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने बर्बरीक के कटे हुए सिर में अमृत की संजीवनी शक्ति प्रदान की, जिससे वो न केवल जीवित रहा बल्कि पूरा महाभारत युद्ध देख और सुन सका। उस सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया ताकि वो साक्षी बन सके धर्म और अधर्म की उस महागाथा का। युद्ध समाप्त होने के वर्षों बाद जब कलयुग का समय आया तो श्री कृष्ण ने आदेश दिया कि बर्बरीक के सिर को पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाए। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू ग्राम में एक चमत्कार हुआ। गांव के एक ग्वाले की गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर जाकर अपने आप दूध गिराने लगी। पहले तो उसे यह संयोग लगा, लेकिन जब यह रोज होने लगा तो उसने गांव के अन्य लोगों को बताया। ग्रामीणों को यह रहस्यमयी घटना कुछ विशेष लगी। उन्होंने मिलकर उस स्थान की खुदाई की और वहां जो मिला वो देखकर हर कोई अवाक रह गया। एक तेजस्वी, दिव्य और अचेत सिर जो मानो शांति से निश्चल पड़ा था। गांव के राजा रूप सिंह चौहान को जैसे ही ये ज्ञात हुआ, उन्होंने स्वयं उसे देखने की इच्छा प्रकट की। उसी रात राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले कि हे राजन, ये कोई साधारण सिर नहीं, ये महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक का सिर है, जिसे अब खाटू श्याम के रूप में कलयुग में पूजा जाना है। तुम्हें इस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करना चाहिए। राजा की आंख खुली और उसने बिना विलंब किए ग्रामीणों को बुलवाया। सम्मानपूर्वक सिर को उठाया गया और उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। बर्बरीक के सिर को पवित्र शिला के भीतर प्रतिष्ठित किया गया और वहीं से बाबा खाटू श्याम की भक्ति यात्रा की शुरुआत हुई। तब से आज तक हर वर्ष लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में आते हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर और प्रभु की कृपा पाकर लौटते हैं। अगर आपको बाबा श्याम पर अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम।